जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो हाल फिलहाल एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैसूर शहर के निकट स्थित है। दोस्तों, मैसूर शहर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। दोस्तों, बख्तियार खिलजी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत नामक गुप्त संस्थान का आयोजन यानी गठन किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वीर सावरकर ने किया था। दोस्तों, वीर सावरकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा भारतीय शहर प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उदयपुर प्रसिद्ध है। दोस्तों, उदयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पीक लिहौल और ऊटनूर किस काल के महत्वपूर्ण स्थल हैं? दोस्तों, पीक लिहौल और ऊटनूर किस काल के महत्वपूर्ण स्थल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नौपाषाण काल का है। दोस्तों, नौपाषाण काल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बंगाल की खाड़ी है। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लखनऊ है। दोस्तों, लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी के नाम से जाना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत तक समुद्री मार्ग खोज किसके द्वारा की गई? दोस्तों, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पुर्तगालियों के द्वारा की गई। दोस्तों, पुर्तगाली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2015 में शुरू किया गया था। दोस्तों, 2015 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा शहर कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दोस्तों तूतीकोरिन है। दोस्तों, तूतीकोरिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कोरोमंडल के तट पे के किनारे स्थित है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सहारा रेगिस्तान है। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कीबोर्ड एक स्टोरेज माध्यम नहीं है, तो कीबोर्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों एस चंद्रशेखर के द्वारा की गई थी। दोस्तों, एस चंद्रशेखर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? दोस्तों, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे केवल 2 जिले हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोवा है। दोस्तों, गोवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे केवल 2 ही जिले हैं, तो गोवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहा यानी आयरन का शुद्ध रूप क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों पीटवा लोहा है। दोस्तों, पीटवा लोहा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 को किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2023 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों, 2023 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हिल स्टेशन माथेरन किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों, महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा यानी शुगर बाउल कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश को कहते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? यानी कि दोस्तों ह्यूमन स्टोमच में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। दोस्तों, यानी कि HCl आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान भारत का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों द्रास माना जाता है। दोस्तों, द्रास यानी कि लद्दाख आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, हवा में ध्वनि तरंगे यानी कि साउंड वेव्स कैसी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि अनुदैर्घ्य होती है दोस्तों। अनुदैर्घ्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। 8 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मृदाएं भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग फैली हुई है? दोस्तों जलोढ़ मृदाएं पूछी गई है कि भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग में फैली हुई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 40% भाग में फैली हुई है दोस्तों। 40% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जानवर के दूध से सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है? दोस्तों किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भेड़ के दूध में सबसे अधिक प्रोटीन होती है दोस्तों। भेड़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस खदान में सोने का भंडार पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड में पाए जाते हैं दोस्तों, यानी केजीएफ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको जो कि कर्नाटक में स्थित है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है। आपका ऑप्शन हो जाएगा तरबूज, कटहल, कद्दू और अनानास। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रुपया का चिन्ह रुपया कब अपनाई गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2010 में अपनाई गई थी दोस्तों। 2010 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों सुआ नृत्य में करती हैं दोस्तों। सुआ नृत्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रशांत महासागर है दोस्तों। प्रशांत महासागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? दोस्तों श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है, निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पिथुरु थालागाला है दोस्तों। पिथुरु थालागाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि 24 जनवरी 1950 को घोषित किया गया था दोस्तों। 24 जनवरी 1950 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? दोस्तों कोसी नदी का प्राचीन नाम पूछा गया है यानी पुराना नाम पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कौशिकी है दोस्तों। कौशिकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हीराकुंड बांध है दोस्तों। हीराकुंड बांध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से जाने जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दोस्तों जमुना को जाना जाता है यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों बटलेगला को बाइबल रॉक रखा गया दोस्तों। बटलेगला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस गैस के बिना संभव नहीं है थी? दोस्तों क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति किस गैस के बिना संभव नहीं थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऑक्सीजन के बिना जिंदगी संभव नहीं थी, तो ऑक्सीजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौनथुरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तमिलनाडु में मनाया जाता है दोस्तों। तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश को भूतेश्वर की भूमि यानी कि लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जापान को कहते हैं दोस्तों। जापान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुजरात के तट पे स्थित है दोस्तों। गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रारंभिक आयु क्या है? दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रारंभिक यानी कि न्यूनतम आयु क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 18 वर्ष है दोस्तों। 18 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंधु नदी है दोस्तों। सिंधु नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितने क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से पता होगा उसका आंसर आपको कमेंट में बताते चलना है। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस देश में टेंगा वन पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूस में पाए जाते हैं दोस्तों। रूस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बासी चावल खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कब्ज ठीक होती है दोस्तों। कब्ज की बीमारी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कृष्णा नदी है दोस्तों। कृष्णा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चार मीनार किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। हैदराबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक के नोट किस देश में चलते हैं? दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जहां पे प्लास्टिक के नोट चलते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑस्ट्रेलिया में चलता है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो लेह लद्दाख पे स्थित है, और अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंचनजंगा है दोस्तों। कंचनजंगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राजस्थान है दोस्तों। राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वुलर झील है दोस्तों। वुलर झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा का ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यमुना नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। यमुना नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फुल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1969 में हुई थी दोस्तों। 1969 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात की है दोस्तों। गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मसालों का बागान कहे जाने वाला राज्य कौन सा है? यानी कि मसालों का बगीचा के नाम से कौन सा जो राज्य है प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल है दोस्तों। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? दोस्तों भगत आंदोलन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों भील जनजाति से संबंधित है दोस्तों। भील जनजाति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि झारखंड है दोस्तों। झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादक होता है, तो झारखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु विस्फोटक किस स्थान पर किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों पोखरण में किया गया था, जो कि जैसलमेर में स्थित है। तो पोखरण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किन वंश से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रकूट से संबंधित है दोस्तों। राष्ट्रकूट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लखनऊ, सुल्तानपुर और जैनपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोमती नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। गोमती नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तोमर राजपूतों द्वारा बनाया गया किला राजपीथैरा कहाँ पर है? दोस्तों राजपीथैरा जो है, यानी कि किला राजपीथैरा कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दिल्ली में स्थित है दोस्तों। दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा और यमुना नदी का संगम किस स्थान पर होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रयागराज पे होती है दोस्तों। यानी इलाहाबाद पहला नाम था पहले, अब प्रयागराज हो गया है, तो प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकारों को और मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट में संशोधित कौन कर सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संसद कर सकता है दोस्तों। संसद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान
कहाँ पर स्थित है? दोस्तों केंद्रीय पूछा गया, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मैसूर में स्थित है। दोस्तों मैसूर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम में होता है। दोस्तों असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अकबर के शासनकाल में शुरू हुई थी। दोस्तों अकबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? दोस्तों प्राचीन भीमा देवी जो मंदिर है किस प्रदेश में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरियाणा में है। दोस्तों हरियाणा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुंदरवन डेल्टा है। दोस्तों सुंदरवन डेल्टा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ताली नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है? दोस्तों ताली नृत्य जो है किस प्रदेश से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्थान से संबंधित है। दोस्तों राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों बाघ की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में नहीं है, तो बाघ की गुफाएं आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 1995 में हुई थी। दोस्तों 1995 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच जल समझौते का हिस्सा है? दोस्तों कौन सा नदी है जो भारत और पाकिस्तान के बीच जल समझौते का हिस्सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिंधु नदी है। दोस्तों सिंधु नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लैक पैगोडा किस प्रदेश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का शोक यानी कि दोस्तों सारो ऑफ इंडिया किस नदी को कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कर्मनाशा नदी को कहते हैं। दोस्तों कर्मनाशा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी केवल भारत में बहती है? दोस्तों ऐसी कौन सी नदी है केवल भारत में बहती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यमुना नदी है। दोस्तों यमुना नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लद्दाख में स्थित है। दोस्तों लद्दाख आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नौचंदी का मेला प्रतिवर्ष किस जनपद यानी जिले में लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेरठ में लगता है। दोस्तों मेरठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा 80 प्रश्न वहीं पे कंप्लीट होता है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कमेंट में कमेंट करते हैं। तो हमारा होमवर्क का प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? दोस्तों क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। आपके लिए एक हिंट दे देता हूँ, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में से सही होगा, तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको, एक प्यारा सा इमोजी द्वारा कमेंट करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्त तक जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।